राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। नैनीताल लोकसभा के अंतर्गत खटीमा उधम सिंह नगर में जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम धामी ने भारत का संविधान बनाने वाले भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं सीएम धामी ने बीजेपी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र के विषय में चर्चा की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा। इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या पर यहाँ पधारे हैं। आज बड़ा शुभ दिन है, जहाँ हमारे नवरात्र का छठा दिन है। वहीं आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। भारत का संविधान बनाने वाले हम सबको विधि और व्यवस्था को दिखाने वाले व्यवस्था का स्वरूप इस भारत के अंदर लागू करने का श्रेय जिनको जाता है, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है और जब मैं आपके बीच में आया हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में उसके अनुच्छेद 44 में जो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो समान नागरिक संहिता के लिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमने संकल्प रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपना ये वायदा संकल्प मोदी जी की जो गारंटियां देश के अंदर पूरी हो रही हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो आपने हमें काम दिया, आपने हमको आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया और हमने मोदी जी की इस गारंटी को उत्तराखंड के अंदर विधेयक बनाकर पारित करके माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज देश की जनता के सामने प्रस्तुत हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उस संकल्प पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर निकट भविष्य में यूसीसी की जरूरत बताई है, यूसीसी को लागू करने की बात कही है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के अंदर जो गंगा समान नागरिक संहिता की निकली है, जिस प्रकार से यहाँ से गंगा, शारदा, यमुना निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की एक गंगोत्री यह भी पूरे देश को कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाने का काम भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है, जिसकी हमने यहाँ शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 2024 का ये आम चुनाव, जिसमें कुल मिलाकर अब 5 दिन शेष रह गए हैं और छठे दिन मतदान होना है। मैं आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सबका मत, आपका समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिले और निश्चित रूप से आपका एक एक मत, जो 400 पार का नारा है, अभी मैं आ रहा था, हमारे नौजवानों में बड़ा उत्साह था, पूरे रास्ते भर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, तो आपका एक एक मत उस 400 पार के नारे में सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के 10 सालों का कालखंड हमने देखा है। देश का
तेजी से विकास हुआ है। देश दुनिया का सिरमौर भारत बना है, आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। वहीं उन्होंने संकल्प लिया है कि जब आप सबके एक एक वोट की ताकत से मोदी जी ऐतिहासिक मतों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।